एक कंपनी जो कि पंजाबी रेस्टोरेंट चलाती है और रेस्टोरेंट चलाती है वो तो 2 चलाती है जो कि दिल्ली एनसीआर के अंदर में, साथ में ही क्लाउड किचन्स चलाती है 19 जो कि अलग-अलग जगहों के ऊपर में है। क्लाउड किचन्स किस तरीके से काम करते हैं, बेसिकली ये जो इनके क्लाउड किचन्स हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये पूरे डिपेंडेंट होते हैं स्विगी एंड ज़ोमैटोज़ या फिर जो डिलीवरी सर्विस पार्टनर्स जिनके साथ में ये अपने आप को जॉइन करके रखते हैं, उनके ऊपर में। तो ये जो कस्टमर्स होते हैं उनको अंदर मतलब बिठाने वाला काम वो नहीं होता, सर्व करने वाला काम नहीं होता, बस पैकेजिंग एंड सेंट वाला काम रहता है। तो इस टाइप के क्लाउड किचन्स कंपनी चलाने का आज के दिन काम करती है। 2 इनकी मेन रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर कस्टमर आके खा के पी के जा सकता है। ये कंपनी जो है अपना आईपीओ से पैसे उठा रही है जो कि 20 से 22 मई के बीच में खुलने वाला है। 77 का कंपनी ने प्राइस सेट किया है, 127 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है आईपीओ के अंदर में, लगभग 38 करोड़ रुपीज़ उठा रही है, जिसमें से 29 तो कंपनी के पास में जा रहे हैं एंड 8 करोड़ रुपीज़ कंपनी के जो इनिशियल शेयर होल्डर हैं, प्रमोटर हैं, वो अपना स्टेक यहाँ पर सेल कर रहे हैं वर्थ ऑफ 8 करोड़ रुपीज़। दैट इज़ अगेन फाइन। नेक्स्ट, अब कंपनी जो पैसे उठा रही है उनका करने क्या वाली है, मेन सबसे पहला सवाल तो यही है। तो कंपनी बोल रही है कि हम और नए रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो खोलना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बैंक्वेट एंड फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, जहाँ पर अच्छा सा व्यू वाला लुक वाला रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं। दैट इज़ अगेन वेरी गुड थिंग। साथ में कंपनी बोल रही है कि सेंट्रलाइज्ड किचन हमें कंस्ट्रक्ट करना है, जहाँ के हम लोग जैसे क्लाउड किचन्स होते हैं बहुत सारे, तो उनके काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा इमीडिएट सर्विस वाला एक जो कल्चर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे एक किचन बनाना चाहते हैं जो सेंट्रलाइज्ड हो, जिसमें हम लोग जो रेगुलर यूज़ पे जो होने वाली चीज़ है जिनमें क्वालिटी मेंटेन की जा सके, वहाँ पर मैन्युफैक्चर और बाकी जो है दूसरे जो स्टोर्स हैं वहाँ पर हम डिपोर्ट कर दें उनको और वहाँ पर फिर जैसे ऑर्डर आए थोड़ा-सा बना के भेज दो। आपको इस वक़्त बहुत देखने को मिल रहे हैं लाइट, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोलूँ, स्विश नाम से एक कंपनी है, बिस्ट्रो नाम से है, ये अभी इस वक़्त इसी मॉडल पे काम कर रही हैं। ऐसा मेरा मानना है कि ये भी यही सोच रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर रोल आउट ऑफ न्यू ओल्ड क्लाउड किचन, नए क्लाउड किचन्स भी इनको बनाने हैं, दैट इज़ अगेन नाइस, और साथ में ही जो अपग्रेड करना है जो एग्जिस्टिंग क्लाउड किचन्स हैं। तो रीज़न्स अच्छे हैं, रीज़न्स कंपनी को आगे आने वाले टाइम के अंदर में जो टाइम के साथ में जो चल रहा है, सो मैनेजमेंट टाइम के साथ में चलने के लिए चलने के साथ में जो दिमाग लगा रहा है वो अच्छा लगा रहा है, दैट इज़ नाइस। अब यहाँ पे जो इस कंपनी का जो आईपीओ लेके आने में मदद कर रहा है लीड मैनेजर, उसके जो आईपीओ पास्ट में आ रखे हैं उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही है लिस्टिंग गेन के टाइम पे अच्छी नहीं रही है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वो आफ्टर दैट भी जो परफॉर्मेंस है कंपनीज की वो अच्छी नहीं है। दैट मीन्स कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी वैल्यू लगा रहा है और जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रहा है। दैट मीन्स ओवर वैल्यू लगाता है ये जो लीड मैनेजर है कंपनीज की। यहाँ पे कंपनी का जो नाम है आपने यहाँ पे चेक कर ही लिया होगा, वेगोरामा पंजाबी अंगीठी। आज के दिन अगर देखा जाए तो कंपनी की हवा अच्छी बन रही है, 20% के आसपास में जो है हवा बनाई जा रही है, दैट इज अगेन ओके। और थोड़ा सा हम नंबर्स को अगर देखने की कोशिश कर लेते हैं तो उसके बाद में अगर हमें नंबर्स अच्छे लगते हैं तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज हम लोग यहीं पर रैप अप कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबर्स को अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखने मिल रहा है 5.5 करोड़ 2023 में, फिर 18 करोड़ यहाँ पर बैलेंस शीट की जो साइज है अच्छी खासी इंक्रीज हुई 2024 के अंदर में, दैट इज अगेन नाइस। कंपनी ने यहाँ पर क्या किया क्या है, यहाँ पर इतनी इंक्रीज कैसे हुई, तो एक तो अर्निंग अच्छी की है कंपनी ने, दैट इज अगेन गुड, लोन उठाया है अच्छा खासा, दैट इज अगेन ओके, एंड यहाँ पर जो उधारी पे माल भी अच्छा खासा उठाया है। फिर यहाँ पर 2025 के अंदर में कंपनी ने अर्निंग अच्छी की है, दैट इज अगेन नाइस, मतलब लोन वोन ज़्यादा नहीं उठाया, ओके। 2025 के अंदर में फिर देखा जाए तो कंपनी ने अर्निंग अगेन अच्छी की है, कंपनी ने लोन वोन फिर से नहीं उठाया, उल्टा यहाँ पर रिड्यूस किया है अपने जो कर्जा है उसको, इट इज़ गुड राइट। एक बार उठाया जो कि इन्होंने एक्सपेंशन के ऊपर में ध्यान दिया था, तब उसके बाद में इन्होंने नहीं किया ज़्यादा। आगे देखा जाए तो बैलेंस शीट के अंदर में से देखा जाए तो 31 करोड़ की बैलेंस शीट की साइज, इसमें से मोस्टली जो है वो इन्वेस्टर्स का पैसा ही है, दैट इज गुड। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो ये डेटा जो है ये लैक्स के अंदर में है, तो 16 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू किया 23 में, फिर 66 करोड़ का रेवेन्यू, फिर 102 करोड़ का, अभी जो है लगभग 9 महीनों में 105 करोड़ का। तो इस बार उम्मीद है कि 135 140 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करेगी, दैट इज लगभग 30% से 40% का इंक्रीज है हर साल के हिसाब से, दैट इज वेरी गुड। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स 2024 के मुकाबले 25 में डबल हुए और यहाँ पर इस साल भी लगभग 50% के आसपास में नेट प्रॉफिट के इंक्रीज होने के चांसेस दिख रहे हैं। अब ये तो बात हो गई कंपनी ने कमाई की, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी का आप देख लेते हैं कि ये पैसा अटक तो नहीं रहा है कहीं। यूजुअली क्या होगा कि क्यूएसआर के अंदर में भी अब अटकने वाला जगह तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिटेल जो कस्टमर है हमारे जैसे जो कंज्यूमर्स हैं उनसे तो पेमेंट पहले लिया जाता है, बाद में खाने को खाना देते हैं, तो अटकने वाला काम तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर।
तो वो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है वो लगभग 8 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़ ये अटका हुआ ही है। अब ये एक बार थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं कि ये ट्रेड रिसीवेबल 16 पॉइंट की तरफ जाके कि ये 8 करोड़ हर बार ही क्यों हो रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे। कैश भी यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, दैट इज अगेन ओके। सॉरी सॉरी, ये जो 8 करोड़ है ये कैश इक्वलेंट है, ओके। दिस इज शॉर्ट टर्म, दिस इज अदर करंट एसेट, बिकॉज ऊपर से अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करें तो करंट इन्वेस्टमेंट में डैश हो रखा है, इन्वेंट्री के अंदर में 14 लाख है, और ट्रेड रिसीवेबल्स में 1 करोड़ 21 लाख। दैट मीन्स ये सही बात हुई कि ऑब्वियसली कैश ट्रेड रिसीवेबल तो होना नहीं चाहिए। और ये जो 1 करोड़ 1.25 करोड़ है ये जोमेटो और स्विगी के थ्रू जो माल बेचते हैं, बिकॉज इनके क्लाउड किचन के थ्रू वहीं पे जाता है, तो वो जो पेमेंट होता है वो एक्यूमुलेट होते हुए आता है वीकली मंथली, जो भी इनकी साइकिल होती है उसके हिसाब से। तो अंडरस्टैंडेबल है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है, कैश रिच को बिजनेस यहाँ पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है नजर आ रही है, दैट इज अगेन फाइन, दैट मीन्स कि नंबर्स अच्छे हैं कंपनी के। इस कंपनी की जैसे देखा जाए तो शुरुआत 2022 के अंदर में हुई थी और प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, फिर बाद में इन्होंने ये जो माइलस्टोन्स हैं इनको अचीव किया जो कि कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का मैनेजमेंट है, दीपक चड्डा जी, वो मेनली इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन है जो इसको संभाल रहे हैं, राइट। इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। इनके अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दीपक चड्डा जी के बारे में, तो यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि डिग्री ऑफ कॉमर्स है इनके पास में। और जो चड्डा जी हैं ये पहले एक दूसरा बिजनेस भी चलाते थे, चड्डा बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, जो कि उस वक्त का काफ़ी हॉट बिजनेस था, आज भी हॉट बिजनेस है। बट आज क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, गवर्नमेंट भी अच्छी खासी सब्सिडीज वगैरह दे रही है, तो काफ़ी क्लटर, काफ़ी मतलब भीड़ भड़ाका वाला मार्केट हो गया बैटरीज एंड इन्वर्टर वाला। लगभग 78 लाख रुपए की ये सालाना आज के दिन, अब आगे जो ईयर है उसमें सैलरी लेने वाले हैं, दैट इज अगेन नाइस। अब यहाँ पे एक नेगेटिव रीजन देखने को आपको मिलेगा, दैट इज की कंपनी का जो लोगो है, जो नाम है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड नहीं है, वो ओपोज हो चुका है। कंपनी ने अप्लाई की थी यहाँ पर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए 2024 में, बट वो ओपोज हो चुका है। उसके बाद में कंपनी ने एक नया रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे करवाने के लिए अप्लाई कर रखा है, स्वाद ऑफ पंजाब, राइट। वो अभी फॉर्मेलिटी चेक पास में है, वो भी अभी तक पास नहीं हुआ है। दैट मीन्स कंपनी अपने जो राइट्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट शायद ना कर पाए फ्यूचर के अंदर में। अगर ये नाम फेमस हो जाता है पंजाबी अंगीठी, तो ये इनको यूज़ ना कर पाए आने वाले टाइम के अंदर में, तो ये काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो कंपनी अपना नाम बदल सकती है आने वाले टाइम में, जस्ट अभी, राइट। जितना जल्दी बदल ले उतना बेटर है। कंपनी के जितने भी क्लाउड किचन्स हैं आज के दिन सारे के सारे ही रेंट पे नजर आ रहे हैं, जिनको आप लोग यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, राइट। इनफैक्ट डाइन इन रेस्टोरेंट्स हैं वो भी रेंट पे ही है। बट यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी जो नया डेवलपमेंट करना चाहती है, जैसे ब्रांच ऑफिस कंपनी की खुद की ओन्ड ऑफिस है, साथ में जो नए डेवलपमेंट होने वाले हैं, जैसे कि एक साइट सेंट्रलाइज्ड किचन वगैरह हो गया, वो जो प्रपोज्ड है जो कि आरएचपी के पैसों से कंपनी करने वाली है, वो ओन्ड प्रॉपर्टीज पे होने वाला है, दैट इज अगेन नाइस। 300 लोग आज के दिन इस कंपनी का यहाँ से पेट भरते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कंपनी का जो रिटेंशन रेट है वो काफ़ी अच्छा है, जिसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब एम्प्लॉय जो आ रहे हैं वो उनको कंपनी जो है बांध के रख कर पा रही है, दैट इज़ वेरी गुड। दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड कर पा रही है, एट्रिशन रेट कम है, दैट इज़ गुड। जैसे मैंने बताया कंपनी का मोस्टली जो रेवेन्यू है 95% से भी ज़्यादा, 95% के आसपास में वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आता है, जो कि हमको पता है जोमेटो स्विगी ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ से आता है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट तो इस तरीके से है कि कंपनी जो है प्राइसिंग पावर नहीं है, राइट। कंपनी के पास में खुद डिसाइड करने का पावर नहीं है, कंपनी के पास में खुद का ब्रांड इमेज नहीं है, राइट। तो अब अमेज़न वाले, स्विगी वाले ये जो हैं जितना उनको पैसा खिलाएँगे उतना ही इनके ऊपर दिखाएँगे। कस्टमर की रेटिंग के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो इनको स्वाद मेंटेन करना पड़ेगा, और कंप्लीटली एक डिपेंडेंट है, खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि दूसरी पार्टीज़ पे डिपेंडेंट है। दैट इज़ ए बिज़नेस के लिए थोड़ा-सा काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। एंड साथ में क्या, अगर अगर एक कंपनी से ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर रीज़न से स्विगी या ज़ोमैटो से ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, तो इनका बहुत बड़ा बिज़नेस हैम्पर हो सकता है। बट अगेन उसके भी वर्क अराउंड है, नई कंपनी खोलो, नया जीएसटी वगैरह सब कुछ लो, उसको सब्सिडरी बना दो एंड एवरीथिंग, सो वो एक अलग रूट है। बट अगेन जो ज़ोमैटो वाले हैं वो भी बेवकूफ़ नहीं है, वो फिर से ब्लैकलिस्ट कर देंगे। मतलब पॉइंट है कि दूसरे पे डिपेंडेंट है पूरा बिज़नेस। आज के दिन इनका जो है पूरा नॉर्थ इंडिया के अंदर में, वहीं पे दिल्ली, गुड़गाँव, नोएडा, देहरादून, फरीदाबाद, वहीं पर इनके ऑफिसेज़ आज के दिन प्रेज़ेंस देखने को मिल रही है। इधर बेंगलुरु, ये जो साउथ इंडिया है इस साइड में नहीं है आज के दिन। जबकि यहाँ पर प्राइसिंग जो
पावर है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है वहाँ के मुकाबले, बट आजकल तो उधर भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। ये इनके रेस्टोरेंट्स के आप लोग फ़ोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, राइट? एंड ये इनके अंगीठी, ये क्लाउड किचन्स इनके आप लोग देख सकते हैं, जो कि अलग-अलग जगह पर बने हुए हैं। अब थोड़ा-सा हम कंपैरिज़न कर लेते हैं, उसके बाद में फाइनल रिज़ल्ट पे पहुँचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक कंपनी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, इसको मार्केट ने 20 के आसपास का पी रेशियो का वैल्यू दे रखा है और 1.5 के आसपास में पीबी रेशियो का वैल्यू दे रखा है। कंपनी ये जो वेगोरामा है अपनी पंजाबी अंगीठी, इसका जो पी रेशियो निकल के आ रहा है लेटेस्ट जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो कि प्रॉफिट है 9 करोड़, लगभग 10 सीआर को मान लेते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अगर लेके चलते हैं। और यहाँ पर कंपनी ने वैल्यू जो अपनी लगाई है दैट इज़ 1 पॉइंट नहीं तो 12 के आसपास का पी रेशियो निकल के आ रहा है, जो कि हमारा लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी, उसको 19 का दे रखा मार्केट ने, दैट मीन्स की अच्छी वैल्यू मिल रही है, जो मतलब अच्छी खासी वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे छोड़ी है। दूसरा पीबी रेशियो के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग कंपनी के पास में जा रहे हैं 30 करोड़ रुपए एंड यहाँ पर जो कंपनी की नेटवर्थ है दैट इज 23 करोड़ रुपए। सो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 प्लस 23 तो लगभग 50 के आसपास में मान के चल लो कॉस्टिंग को भी अगर हम लोग निकाल देते हैं बाहर उसके बाद में, तो यहाँ पर 50 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2.5 के आसपास का नजर आ रहा है, दैट इज अगेन नॉट ओके बट अगेन ओके ओके, बिकॉज कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, एक्सपीरियंस्ड है, अच्छी खासी जो शेयर होल्डिंग है वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास में ही रहने वाली है। दो यहाँ पर काफ़ी सारे जो रिस्क हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिए, बट अगेन उसके वर्क अराउंड्स हैं, राइट? तो आई थिंक इस कंपनी के अंदर में जो लिस्टिंग गेन की जो प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, जो कि हवा बनने की यहाँ पर देखने को मिल रही है, दैट इज़ 20% अपर साइड के अंदर में ये और बढ़ सकती है, बिकॉज कंपनी अच्छी नज़र आ रही है मैनेजमेंट वाइज, प्रमोटर वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज, एक्सपीरियंस वाइज, और फ्यूचर के अंदर में जिस तरीके से जिस तरफ मार्केट जा रहा है उनको उन नंबर्स को देखते हुए भी, राइट? फाइनली मैंने थोड़ा-सा स्विगी और ज़ोमैटो पे भी इनकी जो रेटिंग्स वगैरह उसको चेक करने की कोशिश की एंड आई वाज़ एस्टोनिश्ड कि अभी लगभग 12 बजने वाले हैं रात के और ये बंद हो चुके हैं वैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह। तो इनकी जो रेटिंग्स है 4.3 है और 43,000 लोगों ने रेटिंग दी हुई है, जो कि नोएडा का इनका जो रेस्टोरेंट है, अभी ये सेक्टर 72 के अंदर में, जिसको आप लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं, राइट? तो आई थिंक ठीक लग रही है, तो सारी जो चीज़ों को देखते हुए नज़र आ रहा है कि यस कंपनी इज़ गुड एंड आई एम पॉजिटिव इन दिस कंपनी इन द लॉन्गर रन, इन द मैनेजमेंट एंड इन द शॉर्टर रन, एंड लिस्टिंग गेन की भी हवा बन सकती है अच्छी, जिसमें बन सकती है, इट इज़ लुकिंग गुड। दिस इज़ सो फाइनली दिस इज़ माय लिमिटेड जो रिसर्च ऑन दिस कंपनी एंड जो भी आप अपना डिसीजन बनाए बाइंग, सेलिंग, व्हाटएवर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही बनाए। सी यू टुमारो।